हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। आज इंटीग्रेशन का 7th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। इसके हमने टाइप 2 का हेडिंग डाल के टाइप 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो टाइप 2 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी का हो और अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस गामा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो, तो न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स कैपिटल बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस सी। अब हम ए बी सी फाइंड करेंगे। और कैसे? हमने क्या किया है, हमने न्यूमरेटर को क्या लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है। तो न्यूमरेटर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। ये किसके इक्वल होगा? ए इंटू एक्स। ठीक है, ए इंटू क्या, एक्स प्लस बी टाइम्स एल एन डिनोमिनेटर का मॉड प्लस सी। ये जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आ जाएगा, सी डी एक्स बाय डिनोमिनेटर। ये वाला टर्म को इवेल्युएट करेंगे बाय टाइप 1 तरीके से इसको इवेल्युएट करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिनको समझ में नहीं आए हैं वो ये इस फॉर्मेट में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस गामा। ये ए और बी कैपिटल ये अलग है और यहाँ अल्फा और बीटा से ये बी कंफ्यूज मत कर लेना, ये कैपिटल बी अलग है और ये सी जो है कांस्टेंट साइन सी है ये। ठीक है, अच्छा दोनों जगह अगर सी सी हो गया तो इसको स्मॉल सी मान लेना। ठीक है, एक टाइम के लिए, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, या फिर ये सी और ये सी दोनों इक्वल रख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी कांस्टेंट है। और बस उसको हम लोगों को क्या एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। और यहाँ से ये ऐसा निकल के आएगा जब इंटीग्रेट करोगे, ए एक्स प्लस बी एल एन डिनोमिनेटर और सी डी एक्स बाई डिनोमिनेटर, जिसको टाइप 1 से इवेल्युएट हम लोग कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल से समझ में आता है। एग्जाम्पल है 3 sin of x प्लस 2 cos of x विद रिस्पेक्ट टू dx अपॉन 3 cos of x प्लस 2 sin of x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को 3 sin x प्लस 2 cos x, हमारा जो ये न्यूमरेटर है इसको डिफाइन करेंगे ए टाइम्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कैपिटल बी टाइम्स डिनोमिनेटर डैश यानी -3 sin x प्लस 2 cos of x। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट के टर्म में इसको इस टाइम में एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या करिए, अब पूरे को खोल लीजिए ए बी सी को और टर्म सेपरेट कर लेंगे। खोल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा हमारे पास नथिंग बट 3 a cos of x प्लस 2 a sin of x आएगा, -3 b sin of x प्लस 2 b cos of x प्लस ऑफ सी। ए बी सी को सेपरेट कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 sin x यानी कि जो न्यूमरेटर था प्लस 2 cos of x। इसको कैसे लिख सकते हैं, cos of x 3a प्लस 2b प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, sin of x 2a -3b। ठीक है, प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो न्यूमरेटर इस फॉर्म में चला गया है। ठीक है, अब हमको इवेल्युएट किस तरीके से करना है। अब अगर हमने न्यूमरेटर को एक्सप्रेस इस फॉर्म में कर दिया है तो हमने ऐसे ही न्यूमरेटर को क्या कर दिया, इस फॉर्म में इवेल्युएट कर दिया। अब हमको ए बी और सी ऑब्टेन करना होगा। ठीक है, अब ए बी सी ऑब्टेन करके हम आगे काम करेंगे। ए बी सी को ऑब्टेन करने के लिए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b जो है कोफिशिएंट कंपेयर करके हम लोग करेंगे। cos x कितना था, कोफिशिएंट 2, और एक आया था 2a -3b इज इक्वल टू 3। तो क्या कर सकते हो, ऊपर यहाँ 3a यहाँ 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो ये और ये कैंसल। तो 2 2 4b और ये क्या आ जाएगा आपका, 9b, 9 और 4 13, 13b इज इक्वल टू, आपको माइनस करना था ना, 2 2 4 और 3 3 9 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका यहाँ निकल करके
माइनस ऑफ 9 और ये +4 5। ओके ओके, यहाँ हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। एक मिनट, हम लोगों को ए और बी ऑब्टेन करना है बेसिकली। तो 3a+2 भी हमारा था 2, और क्या था हमारे पास 2a-3b इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 3। तो हमने क्या किया था, ऊपर को 2 और नीचे को 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास क्या आ गया था 6a+4b इज इक्वल टू 4, और 6a-6b इज इक्वल्स टू 9। जैसे ही माइनस करोगे, ये तो गया, ये पॉजिटिव यानी कि 6 और 4 ये 10, b इज इक्वल्स टू -5। तो b आ जाएगा -1/2, और जैसे b -1/2 आएगा तो 3a+2 × -1/2 इज इक्वल्स टू, पुट इन इक्वेशन 1 वाला काम है, तो 3a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, a का वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। अगर इतना आ गया है तो आगे इजीली निकल जाएगा। ये टाइम्स डिनोमिनेटर, ये क्या है, ये क्या आया था हमारा, जल्दी बताना। और सी, सी भी निकालना है ना। सी क्या आ रहा है हमारा, सी उधर कुछ और है ही नहीं, तो सी 0 आ जाएगा, क्योंकि एलएचएस में कुछ है ही नहीं ना इस साइड में, तो सी 0 हो गया हमारा। यस। तो हमारा क्या आया था, बी आया था ए आया था हमारा 1 आया था, और बी आया था -1/2। तो ए टाइम्स डिनोमिनेटर, यानी 1 टाइम डिनोमिनेटर क्या था 1 × 3 cos x +2 sin x। ठीक है, 1 टाइम डिनोमिनेटर प्लस माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स डिनोमिनेटर डैश। डिनोमिनेटर डैश क्या आ गया था हमारे पास, क्या आ गया था -3 sin x +2 cos of x। ठीक है, प्लस ऑफ सी तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, अपॉन ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था 3 cos of x +2 sin of x। ये से ये कैंसिल हो गया, जिसके कारण ये तो सिर्फ x आ गया, x प्लस, अब ये क्या है, ये वाला टर्म आ जाएगा x है, और ऊपर है 3a sin of x +b cos of x अपॉन ए क्या है आपका a sin of x और यहाँ पे ये, इसको 1 जो टाइप 1 हमने पढ़ा था उससे इवेल्युएट अब करेंगे। जो टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा था उसको इससे इवेल्युएट करेंगे। पहला का तो x आ गया, तो अ, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ये तो आ गई हमारे पास। ठीक है, हमने कोई मिस्टेक किया था क्या, ए और बी निकालने में हमने माइनस किया था, वहां पे -5 आया था। ओके ठीक है, हमने कोई ऐसा खास मिस्टेक तो की नहीं है, ए और बी निकाल दिया था हमने। ठीक है, ठीक है, हमने तो ए और बी निकाल दिया था। और यस, तो बस वही है, आगे क्या आ जाएगा वही हमारा इंटीग्रेशन। फाइनली क्या था, हमारा जो निकल के आया था वो क्या था, ये तो एक्स आ गया था, एक्स माइनस हमारा क्या था 1/2 जो भी था वो निकल के आ गया था, और एल एन ऑफ क्या आ गया था डिनोमिनेटर 3 cos x +2 sin of x प्लस ऑफ सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, बोला है 3e⁻x +4e⁻−x अपॉन 2e⁻x-3e⁻−x। एक बार चाहो तो पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। मुझे कुछ तो लग रहा था, लेकिन एक बार चेक कर लेना उसमें कैलकुलेशन। खैर ये वाले पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, ये 3e⁻x +4e⁻−x 2e⁻x-3e⁻−x। इसको भी उसी टाइप से करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इवेल्युएट करना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं होगा। तो इसको भी क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3e⁻x न्यूमरेटर +4e⁻−x को a टाइम्स ऑफ 2e⁻x-3e⁻−x प्लस b टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2e⁻x, तो क्या आ जाएगा 2e⁻x प्लस ये 3e⁻−x का 3e⁻−x प्लस का आ जाएगा। ये c तो 0 है इस केस में भी, सेपरेट करेंगे टर्म्स तो ये क्या आ जाएगा e⁻x 2a + 2b प्लस ऑफ e⁻−x 3b-3a, ये आ गया। और इधर क्या है 3e⁻x +4e⁻−x। कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए इधर और इधर साइड का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, और ए और बी ले लीजिए।
तो कोफिशिएंट कंपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b आया था, और 4 इज इक्वल टू 3b माइनस ऑफ 3a आया था, ठीक है। ओके, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो 3, नीचे मल्टीप्लाई करो 2, तो b यहाँ से आ जाएगा 17/12। जैसे ही b आपका 17/12 आया, और a आपका आ जाएगा 1/12, ठीक है। तब a और b को बस रखना है कैसे, और इंटीग्रेट कर देना। क्या था, a इंटू 2e⁻x माइनस 3e⁻x क्या था, डिनोमिनेटर, प्लस b टाइम डिनोमिनेटर डैश, और नीचे आ जाएगा 3e⁻x बाय डिनोमिनेटर। ए बी को रिप्लेस कीजिए जो आया था, तो ये वाला टर्म बनेगा 1/12, 2e⁻x माइनस 3e⁻x प्लस 17/12, 2e⁻x प्लस 3e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 3e⁻x, ये से ये कैंसिल, और ये वाले का टर्म तो ln के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, नथिंग बट 1/12 x प्लस 17/12 ln ऑफ, दैट इज नथिंग बट डिनोमिनेटर जो भी है लिख देना, प्लस ऑफ c, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस, तो टाइप 3 हम लोग आगे बढ़ेंगे, और टाइप 3 कहता है कि अगर कोई भी फॉर्मेट ऐसा हो आपके पास, ऊपर dx हो और नीचे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स हो, ठीक है। ये फॉर्मेट ध्यान से, ऊपर dx हो, नीचे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस एक्स साइन या साइन एक्स कॉस एक्स, बात सेम ही है, प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मेट है। तो आपको करना क्या है, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आपको डिवाइड क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से आपको डिवाइड करना है। देन पुट tan x पुट t, देन क्या करना है आपको, tan x को t पुट करना है, और आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, dx अपॉन ये फॉर्म का हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, tan x को t पुट करें, आपके पास निकल के आ जाएगा आंसर। तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। अच्छा, पूरा फॉर्मेट हो जरूरी नहीं, हाफ में भी काम कर देंगे। तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x लिख सकते हो, साइन 2x, पूरे को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x बाय cos x, क्या आ जाएगा tan x। तो tan x को हमने क्या पुट t, तो सीक स्क्वायर एक्स dx क्या आ गया dt, तो ये आ गया क्या आपके पास dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। टी स्क्वायर प्लस 2t को हम लोग लिख सकते हैं t+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और ऊपर dt। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट, कोई दिक्कत की बात नहीं, ln में जाएगा 1/2 ln ऑफ क्या आ जाएगा, t+1 -1 अपॉन t+1 प्लस ऑफ c, 1/2 ln ऑफ t को किससे रिप्लेस करना है, tan x, और 1 - 1 गया, प्लस tan x प्लस 2 प्लस ऑफ c, ये आ गया 1/2। ये वाला ओवरऑल फॉर्मेट पूरा निकल के आ गया। समझ में आया टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे इस लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे और बिना कुछ छोड़े, पूरा कंटेंट डिलीवर होगा, ठीक है। तो आगे तक 4 sin x cos x लिखिए प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स। सबको पता है क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 5, क्या आ जाएगा, tan x को t पुट करते ही सीकेंड स्क्वायर एक्स dx
डी टी, तो डी टी अपॉन 4t² प्लस 4t प्लस 5, 4 कॉमन लीजिए, 1/4 डी टी अपॉन t² प्लस t प्लस 5/4, होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, होल स्क्वायर कंप्लीट, 1/4 तो बाहर, डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बनाएगा ये, तो ये क्या चला जाएगा, tan में चला जाएगा, तो 1/4 tan इनवर्स ऑफ टी प्लस 1/2 प्लस सी, तो इसी को लिखते हैं 1/4 tan इनवर्स टी को tan x लिख सकते हैं प्लस 1/2 प्लस ऑफ सी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल स्क्वायर कंप्लीट करना था बस, और ये फॉर्मेट याद रहे तो बिल्कुल होगा। आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में, और जो है टाइप 4 डिस्कस करेंगे। टाइप 4, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए टाइप 4 हम लोग देखने वाले। टाइप 4 बोलता है कि कोई भी इंटीग्रेशन साइन x की पावर m कॉस ऑफ x की पावर n dx का हो, तो इसको इस टाइप से इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला m, ध्यान से सुनते जाना क्या है, m and both are non negative even number, ठीक है। दूसरा क्या, m जो है ऑड और n जो है इवन, ठीक है। फिर क्या, m जो है इवन और n जो है ऑड। फिर क्या, किसमें जी, m प्लस n जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव इवन नंबर, और ठीक है, ये इस टाइप का हो। इसको पांचों डब्बों में हम लोग तोड़ लियो, ठीक है। वो करना क्या है बेसिकली, हमको करना कुछ नहीं है, दैट इज हमको, देखो ध्यान से क्या करेंगे, अलग अलग डब्बे बना लो इसके, m प्लस n बोथ ऐसा हो, और m ऑड हो n इवन हो, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा। इसमें क्या कीजिएगा, पुट cos x को t, यहाँ पुट sin x को t, और यहाँ पे पुट tan x को t, यहाँ tan x को t, यहाँ sin x को t, यहाँ cos x को t पुट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इन सारे केस में ये करेंगे, ओके। अगर बोथ m एंड n आर नॉन निगेटिव इवन नंबर, ठीक है, इस वाले केस को भी देखेंगे। हमने जब ये कर लिया तो हमको करना क्या है, कन्वर्ट इनटू डबल एंगल, डबल एंगल फॉर्मूले आता है ना, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, ठीक है। मुझे आगे ना, तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए ये वाला टर्म, तब आगे जाके बहुत इजी पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके, तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 4x dx, ये ऑड है, ये इवन है, m ऑड एंड इवन, यहाँ पे क्या करना होता है, cos x को t पुट करना होता है, माइनस साइन x dx क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। अब हमको ये कन्वर्ट डबल एंगल फॉर्मूले वाला भी आना चाहिए, ये डायरेक्ट ये करने से नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4x लिख सकते हैं, और साइन एक्स लिख सकते हैं dx। अब ये वाला पूरा टर्म निगेटिव ऑफ dt में चेंज हो जाएगा, ये और ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये देखो इवेल्युएट हो जाएगा, क्या जाएगा, निगेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 dt। अब कुछ नहीं है, ये टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4, ठीक है, dt माइनस भी हमने कंज्यूम कर लिया, ये टी की पावर 7/7 प्लस माइनस ऑफ टी की पावर 5/5 प्लस ऑफ सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos x की पावर 7, ठीक है, cos x की पावर 7/7 माइनस cos ऑफ x की पावर 5/5 प्लस ऑफ सी, ये ओवरऑल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है।
ऐसा ही रिलेटेड हम आगे जाकर के डेफिनाइट इंटीग्रेशन में वॉल्यूज इंटीग्रल रूल्स। हेलो गाइस, देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये एम ये एन, एम इवन एन ऑड, तो इसमें लगेगा सेकंड वाला जिसमें साइन एक्स को टी पुट करेंगे, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी, इस फॉर्म में चेंज किया, साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स डी टी, ये क्या फॉर्म में निकल के आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। तो इंटीग्रेशन पे आ जाएगा टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट टी को रिप्लेस करेंगे साइन से, तो साइन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस साइन की पावर 5x/5 प्लस ऑफ सी। ये तो बहुत इजी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग थोड़ा सा करते हैं, साइन की पावर में रेडिकल 1/3 एक्स और कॉस की पावर -7/3 एक्स। तो इसमें जो है हम लोग को क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में दोनों को ऐड करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/3 -7/3 आ जाएगा, 1 -6/3 -2, निगेटिव ऑड आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला टर्म जहाँ पे हम लोग 10x को टी पुट करते थे और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बनाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसको साइन एक्स, यहाँ से कुछ एक कॉस नीचे भेजेंगे इसके, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स की पावर 1/3 लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा 1 में, और ये ओवरऑल डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, tan एक्स की पावर 1/3 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/3 डी टी, इंटीग्रेशन टी की पावर क्या आ जाएगा 4/3, यहाँ 3/4 प्लस सी, टी को tan एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक एक टाइप इसमें कवर हो गया है लगभग, ठीक है। एक आप क्वेश्चन करना घर से, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, हालांकि मुश्किल ज्यादा नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो अब इसको होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, होल स्क्वायर को ओपन करने पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर इट विल बी 4 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अब इसको इवेलुएट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 थीटा वाला में चेंज करके कर सकते हैं, या तो ठीक है, या तो इसको भी इजीली हम लोग कर सकते हैं 4 थीटा में कैलकुलेट करके, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 बाहर, 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, तो एज इट इज किसी चीज की जरूरत नहीं है, और प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा बाई 2, इसको चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर 2 थीटा को, 4 थीटा बाई 2 को हमने इस लिख दिया, और डी थीटा। अब ये इंटीग्रेटेबल फॉर्म में लीनियरली इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं। एक और एग्जांपल कर सकते हो, दोनों इवन हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या करोगे, कुछ नहीं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 एक बाहर निकल के वजह से 1/4, और ये साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर dx बन जाएगा, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस ऑफ 4x/2 लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करोगे लीनियरली हो जाएगा इंटीग्रेट, ठीक है। इतना तो यहाँ दिमाग लगाना नहीं है इसमें, और ज्यादा टफ भी नहीं है, हो जाएगा ये वाला, यहाँ तक हमने देख लिया आखिरकार। नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे और लिखेंगे टाइप 5, ठीक है, टाइप 5 हम लोग करने वाले हैं अब, ठीक है। टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में कुछ इस टाइप का होगा, फंक्शन होगा आपके पास बेसिकली, कोई भी फंक्शन एफ इंटीग्रेशन के अंदर, और फंक्शन के अंदर कुछ इस टाइप का हो, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस टाइप का फंक्शन है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, अगर ये इंटीग्रेट करना है कुछ ऐसा है, आपको ऐसा इंटीग्रेट करना है आपको बेसिकली, तो आपको क्या करना है, पुट करना है
साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स को, और फिर जो आगे होगा सॉल्व होगा। बस ये फॉर्मेट में याद रखना, इसको टी पुट कर देना, ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। तो यस, इस पे हम बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो बोला रूट कॉट एक्स माइनस टेन एक्स रूट के अंदर डी एक्स रूट टू मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वेयर एक्स 0 से π/2 के बीच में। कॉस बाय साइन लिख लेंगे इसको, साइन बाय कॉस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन लिख लेंगे। इसको क्या करते हैं, रूट टू को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया रूट टू, टू 1/2 बाहर ले लेंगे, ये रूट टू टू, रूट टू 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। कुछ समझ में आया? इसको ऐसे फिर लिख पाएंगे ना, 2 × कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 एक्सपेंशन में। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में लिखने के बाद ये बन जाएगा ऐसा, ये आ गया ऊपर, या तो ऐसे कर लो, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन √2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज रख देंगे। तो वो जो तरीका था वो हमने डिफरेंट तरीके से किया था, उससे भी कर सकते हो, बट मैं सोचा इस मेथड से करने का। हम इसको ऐसे रखने देंगे और हमने इवेल्युएट कर दिया इससे, ठीक है, ये इस टाइप से रहने दो। अब क्या करना है, cos x plus of sin x is equals to t, so minus sin x plus cos x overall dx dt। तो क्या करेंगे इसका अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा निकल करके, 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी कि साइन 2x जो है वो टी स्क्वायर -1 के इक्वल है, या फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स टी स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब आपके पास इजियली निकल के आ गया है डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर -1। ये आपको इजीली इंटीग्रेशन आपको आता होगा, सेक इनवर्स टी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ सी। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ ये फॉर्मेट है ना, इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स देता है हमको, और चाहो तो डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लो। ओके, तो आगे अब एक और क्वेश्चन करेंगे, आगे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अम, आगे एक और क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चलो क्वेश्चन के बदले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पहले मैंने बताया भी हुआ वो, अगर a² - x² इंटीग्रेशन रहे तो यहाँ पे पुट कर दो x = a cos ऑफ थीटा और a sin ऑफ थीटा पुट कर दिया करो। √x² - a² रहे तो यहाँ पे पुट कर दिया करो x को a sec ऑफ थीटा और a tan ऑफ a cos sec ऑफ थीटा। और अगर √x² + a² हो तो पुट कर दो x को a tan ऑफ थीटा और a cot ऑफ थीटा, ठीक है। और इससे फर्दर इवेल्युएशन आ सकता है, अगर मान लो कि कभी ऐसा दे दिया जाए a-x ऐसा फॉर्मेट हमारे पास हो अपॉन √ के अंदर ये होल ये प्लस x, तो x को a cos ऑफ थीटा पुट कर देंगे, x को a cos ऑफ थीटा पुट करते ही हम लोग x को a cos ऑफ थीटा पुट कर देंगे, ओके। और बस और क्या, और इसको इस टाइप में भी इवेल्युएट कर सकते हैं, मान लो कि अगर ऐसा रहे -a - x का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस
सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कुछ तरीके हैं सॉल्व करने के, फंडे हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो और मान लो कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए रहे, तो यहाँ पे एक्स को ए सेक ऑफ थीटा और इसको एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऐसा भी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स रह जाए, यहाँ पे पुट कर देना एक्स को अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा माइनस ऑफ एक्स को एल अपॉन रूट क्यू वाले फॉर्म से इवेल्युएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो खैर इवेल्युएशन की टेक्निक्स है, पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब जो है हमारा मेन जो आ जाता है एंड ऑफ द चैप्टर, और इसके बाद एंड करेंगे चैप्टर को, तो दैट इज है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है रिडक्शन फॉर्मूला या फिर रिडक्शन इंटीग्रेशन। रिडक्शन फॉर्मूला या रिडक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को लिखना है डायरेक्ट सवाल, सवाल से शुरू करते हैं। हालांकि जो सवाल सॉल्व करेंगे उसको याद भी रखेंगे। मान लो आई एन कुछ हो साइन ऑफ पावर एन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना हो तो आई एन को एक्सप्रेस कर लेंगे हम लोग साइन की पावर एन माइनस वन एक्स और साइन ऑफ एक्स। तो इस टाइप में हमने एक्सप्रेस कर लिया। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट, ये वाला पार्ट सेकेंड। तो अब हम लोग आई एन को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ठीक है साइन। अब इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लिया, तो अब बाई पार्ट्स लगाओ। तो आई एन आ जाएगा साइन की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को, तो एन माइनस ऑफ वन साइन की पावर एन माइनस ऑफ टू कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। फर्दर आई एन को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन कॉस ऑफ एक्स प्लस एन प्लस वन साइन की पावर, ये इंटीग्रेशन के अंदर एन माइनस टू एक्स और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब ये आई एन को फर्दर क्या लिख सकते हो, आई एन को फर्दर लिख सकते हो माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस क्या कीजिए, अब देखो एन माइनस वन कॉमन ले लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस टू एक्स माइनस ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इस टाइप से ये फॉर्म इसको आ जाएगा। समझ में आया, ये वाला जब होल मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो आई एन माइनस टू हो गया और ये टर्म हो गया आई एन। नहीं समझ में आया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म का हमको देगा इंटीग्रेशन। तो ये आई एन माइनस टू और आई एन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, देखो अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, आई एन इधर तो था ही प्लस एन माइनस वन आई एन इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो एन आई एन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ऐसे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। तो मान लो कभी हम लोग वो अब एन की वैल्यू अगर अलग अलग के लिए दे दिया जाए, एन की वैल्यू 10 दे करके हमसे कैलकुलेट करवाए, बोले आई 10 कैलकुलेट करो जो कि है साइन की पावर 10x dx। तो रिडक्शन फॉर्मूला से हमको पता है एन को अगर 10 पुट करेंगे हमारे पास आएगा 10 इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 9x कॉस ऑफ x प्लस 9 टाइम्स आई ऑफ 8।
हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट इस टाइप से हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे। समझ में आया? समझ में आया तो एक और एग्जांपल, tan की पावर n x dx को इंटीग्रेट करना है। तो सेम काम आई एन लिखेंगे, tan की पावर n माइनस टू एक्स, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर एक्स चाहिए ना, इसलिए फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स डी, सॉरी तो क्या कर रहा हूँ मैं भी यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, हालांकि इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, इस टाइप से भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई कर देना है इस फॉर्म में लिख करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आई ऑफ एन को आप लिख पाओगे tan की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n माइनस टू वन के साथ क्या हो जाएगा, बस यही। तो आपको पुट करना है यहाँ पे tan x को p, p पुट कर दीजिए, क्योंकि t वाला टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को dp पुट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा p की पावर n माइनस टू डी पी इंटू आई एन माइनस टू। ठीक है, ये आ गया आपके पास इंटू आई एन माइनस टू आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ से आपके पास फाइनली आ जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू पी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, बस आप p को tan x से रिप्लेस कर देना, आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर निकल करके। ठीक है, और तो क्या आगे कर सकते हैं, और चाहो तो इंटीग्रेशन आप कर लेना सीकेंट स्क्वायर, सॉरी सीकेंट एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका एक इंटीग्रेशन कर लेना आप खुद से। ठीक है, और मैं एक लास्ट इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ आपको, कि अगर इंटीग्रेशन आई एन बोल दिया जाए कि ये रहे ऐसे, एक्स की पावर एम प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना, इसको सेकंड फंक्शन मानना। तो आई एन आ जाएगा आपका एज इट इज एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स, एन मान लो ई की पावर एक्स माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर एक्स डी एक्स। ये तो आई एन हो गया, ये क्या है आपका एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स, और ध्यान से इसको देखोगे तो एन बाहर जाएगा, तो ये आई एन माइनस वन बनेगा। इस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला बस यही है। ठीक है, तो बस ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंड हो गया है। इसके बाद प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, इस पे प्रैक्टिस सेशंस आएंगे। तो थ्योरी पार्ट पे जितना भी काम हो सकता था हमने देख लिया है, मेजर थ्योरी पार्ट्स, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको थ्योरी की। ठीक है, इतनी थ्योरी आपके लिए कंप्लीट है, और ड्रॉपर हो तो स्ट्रिक्टली इतनी ही थ्योरी पे रहना है आपको। ड्रॉपर हो 12th क्लास के लिए चाहो तो थोड़ी और थ्योरी पढ़ सकते हो बुक वगैरह से कहीं से, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ठीक है, अगर आपके कोचिंग में भी अगर डिटेल में पढ़ा रहे तो आके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉपर स्ट्रिक्टली इस पे रहेंगे। और जहाँ रही प्रैक्टिस सेशन की, तो मैं चार एटलीस्ट प्रैक्टिस सेशन साथ में चिपकाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। थ्योरी इतनी है, प्रैक्टिस, यानी कि जितना कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उतना ही कंटेंट उतना ही टाइम यहाँ भी लेंगे। हालांकि हमने थ्योरी पार्ट को कट आउट कर दिया है, बहुत ही कम कम टाइम में हमने, मान लो 45 मिनट और 30 मिनट के पार्ट बाय पार्ट वीडियोज में हमने तोड़ करके इसको कर दिया, क्योंकि इतनी ही रिक्वायरमेंट है। और उसी हिसाब से आप लोग जो भी कोई भी शीट करते हो, शीट जो कि किसी भी कोचिंग की करते हो, टॉप कोचिंग की शीट हो जाएगी, कर लो। कोई एक अच्छी बुक जैसे कि सिंगेज हो गया, और मान लो कि अमित एम अग्रवाल हो गए, तो अभी तो यही करो। ब्लैक बुक वगैरह अभी मत करना, जब ये अच्छे से पूरा कंसेप्ट आ जाए तब कर सकते हैं। तो और इसमें मोर ओवर और प्रैक्टिस बेस्ड है, और प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं डीआई स्टार्ट कर दूंगा, और पैरेलली इसके प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे, और डीआई अभी स्टार्ट कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया था कि इंटीग्रेशन में हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, तो कोई फालतू फालतू फंक्शन उठा के इंटीग्रेट मत कर देना। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मान लो कि नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन कैसे हो सकते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शन हो सकते हैं इस टाइप के, साइन ऑफ एक्स बाय एक्स डी एक्स,
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, इस टाइप के हमको अभी तक जो अप्रोचेस पता है उस पर ये नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे इंटीग्रेबल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर तो यही एंड होता है, मोर ओवर प्रैक्टिस और करेंगे इसमें। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन के साथ और प्रैक्टिस सेशन ऑफ इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।